मतलब पूरे कांटे को लाडली बहनों ने काट दिया और कांग्रेस को घर भेज दिया। यह हमारे समस्त मतदाताओं की और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलाया कि हम जनता की उम्मीदों पे खरे उतरने का प्रयास करें। आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पे, हमारी सरकार के कामों पे विश्वास किया और इसलिए हम जनता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे कामों को समझा। बैतूल जिले की जो सीट थी, इस सीट को लेकर के काफी कयास लगाए जा रहे थे कि नीला डाका की यहाँ जीत हो सकती है, लेकिन हेमंत खंडेलवाल जो हमारे यहाँ कद्दावर नेता कहलाते हैं, हेमंत खंडेलवाल ने यहाँ पर जीत हासिल की। हेमंत भी हमारे साथ में। हेमंत जी बताए कितना कुछ मुश्किल लग रहा था कि एक बहुत ज्यादा माहौल बना हुआ था बीजेपी के अपना अगेंस्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने पूरे पक्ष में माहौल लाया है और आम जनता के मन की बात हो पाई है। क्या लग रहा है? आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पे, हमारी सरकार के कामों पे विश्वास किया और इसलिए हम जनता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे कामों को समझा। यहाँ देखा गया कि छवि बिगाड़ने का काम, बहुत सारे उल्टे सीधे हथकंडे अपनाए गए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि एक पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन लाडली बहन आपको लग रहा है कि सब पे पानी फिर गई? नहीं, कार्यकर्ताओं की मेहनत भी और लाडली बहना ने भी हमको प्लस किया। निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे शिवराज जी की योजनाएं और मोदी जी के प्रभाव के कारण जीते। बैतूल जिले में 5 सीट पर कहीं ना कहीं नजर थी कि बैतूल की जो विधानसभा सीट है, इसको लेकर के सारी जीत और हार का तय अपना होता था। बैतूल की सीट जीत के आपको लगता है कि आपके कारण ही सारी सीटें प्रभावित हो पाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, लेकिन बैतूल मुख्यालय है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल था, उसका लाभ सभी दूर मिलता है, लेकिन हर विधानसभा के कार्यकर्ता ने मेहनत करके अपने उम्मीदवार को इस जीत के बाद पूरी विधानसभाओं में किस तरह की सौगात मिल पाएगी भाजपा पार्टी की ओर से आमजन को, जो भाजपा पार्टी को लेकर के आमजन खुश रह पाए? जनता को मालूम है, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो चाहे डैम का मामला हो, चाहे पीने के पानी का मामला हो, बिजली का हो, हेल्थ का हो, हर क्षेत्र में काम करती है, रोड का हो। और कांग्रेस सत्ता में आने के बाद कोई काम नहीं करती। जनता को बीच का कंपैरिजन मालूम है, जनता को मालूम है 13 से 18 तक जब हम लोग विधायक थे तो हमने हर क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया, आगे भी हम वो सारे कार्य करेंगे। आम जनता को इस बार भाजपा पार्टी से मंत्री की दरकार है, वो चाहते कि बैतूल जिले से जो भी एक मंत्री बनना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ संभव हो पाएगा? मंत्री बनाना हमारे प्रदेश का संगठन, हमारा केंद्रीय नेतृत्व और जो मुख्यमंत्री बनता है उसका विशेषाधिकार है। मंत्री किसे बनाना ये उनका अधिकार है, लेकिन जनप्रतिनिधि बनाने के बाद मेरा आपसे ये, आपके माध्यम से जनता से वादा है कि हम जनता की उम्मीदों पे खरे उतरने का प्रयास करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं इनके साफ कहना है कि मंत्री बने ना बने, लेकिन आम जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हेमंत खंडेलवाल जी पूरा प्रयास करेंगे और आम जनता की सारी जो अपना उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरने का ये पूरा प्रयास करके आम जन को लाभ पहुंचाएंगे। और बड़ी बड़ी जो सौगातें जो अभी तक नहीं हो पाई, वो शायद बैतूल जिले की जनता को अब मिल पाएगी। बैतूल जिले की आमला विधानसभा, जिस विधानसभा को लेकर के खासा अपना बवाल मचा हुआ था कि कहीं ना कहीं यहाँ से निशा बांगरे को टिकट मिलना था, लेकिन निशा बांगरे की टिकट काट करके मनोज मालवीय को कांग्रेस ने टिकट दी थी और यहाँ पर डॉक्टर योगेश पंडागरे इनके साथ प्रत्याशी मैदान में थे। इस बार योगेश पंडागरे फिर वापस विजय घोषित हुए हैं। हमें जानना चाहिए किस तरह की पूरी जीत है और क्या कुछ इस जीत का श्रेय देना चाहेंगे। योगेश भाई बता, किस तरह का कुछ पूरा माहौल लग रहा था और किस तरह पूरी जीत का जीत के लिए तो हम लोग शुरू से आश्वस्त थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से कार्य किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की है, तो हम लोग तो इस चीज़ के लिए आश्वस्त थे कि जीत तो हमारी सुनिश्चित है। और सामने कौन आ रहा है इस चीज़ पे हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि निशा बांगरे चुनाव लड़ने वाली है, मनोज मालवीय। हम तो हमारे कार्यों के साथ और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हम जनता के बीच में पहुँच रहे थे और जनता का और बहनों का जिस तरह से आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा था, हम समझ रहे थे कि ये चुनाव तो हम जीतने जा रहे हैं। और ये आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बैतूल जिले के हम लोगों ने पाँचों की पाँचों सीटें जीती हैं और कांग्रेस जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, आज वो 60 और 70 सीटों पर सिमट गई है। भारतीय जनता पार्टी लगभग क्लीन स्वीप करते हुए इस प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। लगभग हम लोग 160 सीटों पर विजयी होने जा रहे हैं।
इस जीत का पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इस जीत का मैं पूरा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और मेरे कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा। देखिए किस तरह से जीत का पूरा श्रेय इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री और आम जनता को देना चाहा। कहीं ना कहीं बड़ी जीत थी। हमारे साथ में मुल्ताई विधानसभा के जो प्रत्याशी है चंद्रशेखर देशमुख, ये भी अभी हम इनसे जानेंगे किस तरह से पूरा माहौल था और क्या था। चंद्रशेखर भाई बताएं कि इस बार आपका मुकाबला कांग्रेस के जो अपना मंत्री है सुखदेव पांसे जो रहे हैं उनके साथ कितना पूरा क्रिटिकल मुकाबला रहा? मुकाबला तो कठिन था, लेकिन चेरेवती हमने हल्का कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी में माननीय शिवराज सिंह जी की योजनाएं, लाडली बहना योजना या जन्म से मृत्यु तक की जो योजनाएं बनाई उसका लाभ मिला। और 2013 से 18 के बीच में हमने जो सिंचाई की योजनाएं बनाई थी उसका भी लाभ। यह जातिगत समीकरण को लेकर ज्यादा चल रहा था कि पवार और कुंभी जिस ओर जाते उस प्रत्याशी की जीत होती है। क्या लग रहा है इस बार पवार और जो कुंभी समाज के लोग हैं एक तरफा वोट डले हैं? नहीं, एक तरफा नहीं डले, भाई भाई है, सब भाई भाई है और सबके बराबर पार्टी वाइज अपने अपने जगह वोट गिरे। इस पूरी जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस पूरी जीत का भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को मैं। देखिए इनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपना कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ पदाधिकारी है, उनको ये पूरा जीत का श्रेय देना चाहेंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत है और बड़ी जीत को लेकर के दावे भी किए जा रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा मतलब ये रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर हेमंत खंडेलवाल जी भी है, हम इनसे भी बात करेंगे। महेंद्र सिंह चौहान है, महेंद्र सिंह चौहान से जानेंगे किस तरह से इस पूरा माहौल रहा और क्या कुछ वो देना चाहेंगे। हमारे साथ महेंद्र सिंह चौहान है। महेंद्र सिंह जी बताइए, एक बार वापस मतलब आपको फिर से अब जीत का ये मिला, श्रेय मिला है, क्या मानते हैं आप किसकी जीत है और किस तरह से पूरा ये पूरा माहौल रहा? ये हमारे समस्त मतदाताओं की और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, जिन्होंने मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाया है। क्या लग रहा है कि मतलब एक लाडली बहना जो योजना थी उसका भी लाभ मिल पाया है या ऐसे? लाडली बहना का योजना का लाभ तो पूरे मध्य प्रदेश में मिला है, जिसका आज हमें देखने को मिल रहा है कि 164-65 तक पहुंच रही भारतीय जनता पार्टी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे बैतूल जिले में भी और भैंसदेवी विधानसभा में भी लाडली बहना का फायदा मिला है। त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था भैंसदेवी में। राहुल चौहान जी आपके जो रिश्तेदार है वो भी थे और संदीप जी जैस वाले थे। क्या लग रहा है आपको कि क्या ऐसा कोई मुकाबला था? मैंने जैसे टिकट मिली थी वैसे ही मैंने कहा था कि भैंसदेवी विधानसभा में सिर्फ एक बीजेपी और कांग्रेस, बाकी तीसरा कोई भी नहीं रहता है। और आपने भी देखा होगा कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरा कोई नहीं रहता। पूरी जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी, संगठन के लोग और हमारे कार्यकर्ता और हमारे मतदाता। देखिए भाजपा के सारे जो जीत वाले कार्यकर्ता कहीं ना कहीं भाजपा संगठन और जीत का मतलब पूरा ये करना चाहते हैं और जीत का श्रेय पूरे भाजपा संगठन को जा रहा है। और आम आदमी ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब इनके साथ में रहे। इसलिए भाजपा पार्टी साहब ये कहना चाहती है कि आम आदमियों की जीत है और पूरे संगठन ने इस पूरी जीत का सेहरा बांधा है। कि है यहाँ पर ये पूर्व में आयोग अध्यक्ष रह चुकी है, घोड़ाडूंगरी विधानसभा से इनके पति भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं, इस बार प्रत्याशी थे। और कहीं ना कहीं ये पूरी जीत का श्रेय इनके पति के कार्य को लेकर के माना जा रहा है। गंगा जी हमारे साथ है, गंगा जी जानेंगे किस तरह का पूरा माहौल है। गंगा जी आपके पति विधायक रहे, कुछ ना कुछ अधूरे काम थे जिनकी वजह से लोग चाहते थे कि आप आए और आप उनके क्षेत्र में काम करें। कितना कुछ चुनौतीपूर्ण पूरा माहौल रहा? ये माहौल बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन मैंने हर चुनौती को स्वीकार किया है और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। इसका श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देना चाहूँगी और मेरे जो पति स्वर्गीय सज्जन सिंह हुई के उन्होंने जो क्षेत्र में बोया था वो काटने का मुझे समय आया है। इस बार लाडली बहना का कितना सहयोग मिल पाया आपको? मतलब आप जीत का किस तरह से मतलब लाडली बहना का पूरा सहयोग मिला है हमको, मतलब पूरे कांटे को लाडली बहनाओं ने काट दिया और कांग्रेस को घर भेज दिया। इस बार अब क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी जीत के बाद यही प्राथमिकता रहेगी कि स्वर्गीय विधायक जी के अधूरे कार्य हैं, जैसे रपटे कहीं छूट गए, कहीं रोड रह गई है, वो करूंगी और महिलाओं के हित में कार्य करूंगी मैं। मतलब माना जाए कि घोड़ाडूंगरी विधानसभा इस बार आप महिला प्रत्याशी हैं, तो आपके लिए मतलब ज्यादा फायदेमंद है काम जो लोगों के महिलाओं तक पहुंच रहे हैं। जी, बहनों को हम प्राथमिकता देंगे, उनको आगे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब ये कहा जाता है कि आदिवासी बहनाएं बहुत बढ़ चढ़ के काम करेंगे, रोजगार की बात करें, क्या उन्हें रोजगार मिल पाएगा? करेंगे, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर परिवार एक रोजगार, तो उस पर हम काम करेंगे, महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। देखिए एक अकेली मतलब प्रत्याशी जो थी जो जीत चुकी है और कहीं ना कहीं गंगाबाई
गंगाबाई का ये संकल्प है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना, महिलाओं को ज़्यादा रोजगार मिलेगा और इसी रोजगार की कल्पना वो हमेशा करते चले आए हैं। और गंगाबाई कुल मिलाकर के आम मतदाताओं के हित के लिए काम करना चाहती है और आम लोगों के लिए ये सारे पूरे कायाकल्प करने का काम घोड़ा-जंगली विधानसभा क्षेत्र में जो जीती हुई प्रत्याशी गंगाबाई हुई के कर पाएगी। नंदकिशोर पवार, IBC 24, बैतूल जिला मुख्यालय से।